हेलो एवरीवन। एक इंस्टीट्यूट को एंट्रेंस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल रिजल्ट्स के लिए क्या चाहिए? वन इज़ अ स्मार्ट वे ऑफ टीचिंग, सेकंड एज मैनी एज रिपीटेटिव टेस्ट। एक्चुअल में इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो टीचिंग के इसमें काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। दे आर हायरिंग अ गुड प्रोफेसर्स आर IITians, और वो एक अच्छा टाइम देते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए और उसे एक्सप्लेन करने के लिए। बट एट द सेम टाइम हर एक सब्जेक्ट्स के, हर एक चैप्टर्स के जितने नंबर ऑफ टेस्ट वो कंडक्ट करें और उन्हें जितने कंडक्ट करने चाहिए, बट वो उसको नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो टेस्ट का प्रोसेस है ये बहुत टीडियस है और टाइम टेकिंग है। एग्जाम्पल, अगर इंस्टीट्यूट्स हर एक चैप्टर्स के टेस्ट कंडक्ट करना चाहता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट लेना चाहता है, तो उसे क्या करना पड़ता है? उसे हर एक चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद उसे हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर वाइज और कॉम्बिनेशन ऑफ पेपर्स मैनुअली बनाने पड़ते हैं। इसके लिए उन्हें एक सेपरेट स्टाफ हायर करना रहता है। देन हर एक टेस्ट पेपर के अलग अलग सेट्स ABCD, देन उन पेपर्स के एंड्स आंसर्स, देन आंसर सोल्यूशन, देन वो इसे स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं, देन इसे वो पेपर कलेक्ट करते हैं, पेपर चेक करते हैं, मार्क्स कैलकुलेट करते हैं, उसके रिजल्ट्स फाइंड करते हैं, हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस हिस्ट्री बनाते हैं कि जैसे जैसे स्टूडेंट्स टेस्ट देते जाते हैं उनकी हिस्ट्री बनती जाती है और वो कैसा प्रोग्रेस कर रहे हैं उसे नोट करते हैं। देन हर एक टेस्ट के लिए एनालिसिस रिपोर्ट कि वो पर्टिकुलर स्टूडेंट किस चैप्टर्स में सही कर रहा है, किस सब्जेक्ट में सही कर रहा है, उसका ग्रोथ कैसे है, कितने क्वेश्चंस उसने सही अटेम्प्ट किए हैं, कितने उसने रॉन्ग अटेम्प्ट किए हैं। ये सारी चीज़ों को मैनुअली करना बहुत टफ हो जाता है। एट द सेम टाइम एक टेस्ट के बाद जो डाउट सेशन होता है जिसमें ऐसे कौन से कॉमन क्वेश्चंस थे जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है एंड दे आर नॉट श्योर, ये सारी चीज़ों को वहाँ पे मेंशन करना या मेंटेन करना या उस पर एक्शन लेना। मैनुअल इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेंटेन एवरीथिंग फॉर ईच एंड एवरी टेस्ट। सो मोस्टली बिकॉज ऑफ ऑल दिस हर्डल्स इंस्टीट्यूट्स उसे अवॉइड कर जाते हैं। एट द सेम टाइम अगर इंस्टीट्यूट्स ये सारी चीज़ों को फॉलो भी करते हैं तो जो एक्सपेंस लगता है, स्टाफ सैलरी, पेपर कॉस्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट एंड टाइम, इट इज़ वेरी हाई एंड वेरी टीडियस। सो बेसिकली इंस्टीट्यूट्स चाहते हुए भी इस चीज़ को अवॉइड कर जाते हैं। सो व्हाट वी हैव डन, वी आर एमिनेंट मल्टी सर्विसेज। हमने एक एप्लीकेशन बनाया हुआ है नेम्ड एज QA सीरीज। इट्स अ वेब एप्लीकेशन जहाँ पे हम ये करते हैं कि हमने इंस्टीट्यूट्स को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को एक सिंगल एप्लीकेशन में हमने ज्वाइन कर दिया हुआ है, जहाँ पे ये सारे लोग अपने अपने रोल्स के हिसाब से सारी इन जितने भी हमने प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखे हुए हैं इन सारे प्रॉब्लम्स को वो एप्लीकेशन में ही सॉल्व कर सकते हैं वेरी इजीली। लेट्स सी हाउ इट विल वर्क। दीज आर द फीचर्स ऑफ एप्लीकेशंस। हमारे एग्जिस्टिंग डेटाबेस में हम ये करते हैं कि हमने इस एप्लीकेशन में ऑलरेडी इनबिल्ट कंटेंट्स डाल के रखे हुए हैं, जो कि कंटेंट्स हज़ारों में है, मोर देन 70,000, और ये डे बाय डे इंक्रीज़ होते रहते हैं। तो इंस्टीट्यूट्स के पास हमारे एप्लीकेशन के थ्रू इनबिल्ट कंटेंट्स मिल जाते हैं और उन्हें एक जगह उसे सेपरेट स्पेस या स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और हम डे बाय डे इसे इंक्रीज़ भी करते रहते हैं हर अल्टरनेट सैटरडेज़ के। फॉर नीट, JEE एंड MST CET अभी हमने यहाँ पे ये फीचर्स मेंटेन किया हुआ है कि टीचर्स को क्या फैसिलिटी मिलेगी। टीचर पेपर्स जनरेट कर सकते हैं, उससे स्टूडेंट को डायरेक्टली एलोकेट कर सकते हैं, उन्हें नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं, पेपर को अगर वो चाहें तो रीस्केड्यूल कर सकते हैं, वो उसके कैंसिल भी कर सकते हैं, एक सिंगल क्लिक में रिज़ल्ट जनरेट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक हिंट सॉल्यूशन जनरेट होंगे, आंसर सॉल्यूशन जनरेट होंगे, स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स मेंटेन होंगे, उनकी हिस्ट्री मेंटेन होगी, उनके ग्राफ्स मेंटेन होंगे। ये सारी चीज़ें टीचर्स जो मैनुअली करते थे, जो कि बहुत कम इंस्टीट्यूट्स में होते हैं, ये डायरेक्टली सिस्टम सारी चीज़ों को मेंटेन करने लगेगा। सेकेंडली फॉर स्टूडेंट्स को ऑटोमेटिक उनके नोटिफिकेशन आ जाएंगे कि इस दिन आपके पेपर हैं। स्टूडेंट्स लॉगिन करेंगे अपने लॉगिन ID से, वो स्टूडेंट्स मोबाइल में भी लॉगिन कर सकते हैं, वो डायरेक्टली मोबाइल से लॉगिन करेंगे और वहाँ पे वो देख सकते हैं कि किन टीचर ने कब उन्हें पेपर दिया हुआ है, वो उसको मोबाइल में ही सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं आपको इस फीचर्स के बाद एक डेमो दूंगा जहाँ पे हाउ टीचर विल क्रिएट अ पेपर
और वो कैसे एलोकेट करेंगे, स्टूडेंट्स को कैसे नोटिफिकेशन जाएगा, कैसे वो उन पेपर्स को सॉल्व करेंगे, सिस्टम ऑटोमेटिक क्या क्या मेंटेन करेगा, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन। और पैरेलली ये सारी चीज़ें गार्जियन के पास कैसे नोटिफिकेशन जाएंगी, उन्हें कैसे पता चलेगा कि पर्टिकुलर उनके बच्चे ने कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, क्या क्या टेस्ट उनके पास आए हैं। देन एडमिन भी ये है जहाँ पे मास्टर्स क्रिएट रहेंगे। इंस्टीट्यूट्स के जो एडमिन है उनके पास हर एक स्टूडेंट्स का अलग अलग डेटा रहेगा कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। मैं सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन वाइज एक्सप्लेन करता हूँ। सो द नेम ऑफ एप्लीकेशन इज़ QA सीरीज़। QA स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि फर्स्ट टाइम जब टीचर लॉगिन करेंगे। सो फॉर मी द एग्जांपल इज़ सुभाष _ सपोज हमने एक इंस्टीट्यूट को के एक टीचर को जो लॉगिन आईडी दिया हुआ है वो ये है। टीचर जब अपने लॉगिन से ये करेंगे, अपने क्रेडेंशियल्स यहाँ पे इनपुट करेंगे, तो टीचर को उनके लॉगिन के हिसाब से सिर्फ उनके स्क्रीन्स दिखाई देंगे। स्टूडेंट जब करेंगे तो देयर विल बी डिफरेंट मेन्यूज़। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टीचर के पास 2 ऑप्शन है। वन थिंग, हर एक लॉगिन में एक हेल्प फाइल है। अगर किसी भी चीज़ों को स्टूडेंट, टीचर, एडमिन और पेरेंट्स भूल जाते हैं तो देयर इज़ अ हेल्प फाइल, उस पर क्लिक कर सकते हैं। सारी चीज़ों को एक, जिसे आप मैनुअल कह सकते हैं, ये पूरा मैनुअल इसमें मेंटेन है। तो अगर आप भूल भी जाते हैं या आपको गैप लग जाता है एक पेपर से दूसरे पेपर के बीच में, सपोज़ महीनों के गैप हो गए, 15 दिन के गैप हो गए, तो आप अगर भूल जाते हैं तो यू कैन रेफर इट, और फॉर एनीथिंग ऑनलाइन हम अवेलेबल हैं आपकी हेल्प के लिए। सो टीचर को जब एक पेपर बनाना है तो यहाँ पे 2 प्रोसेस हैं। आइदर टीचर मैनुअली पेपर बना सकते हैं या ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड पेपर बना सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इनके डिफरेंस क्या है। फर्स्ट वी विल गो थ्रू अ ऑटोमेटिक पेपर जनरेशन। एंट्रेंस पेपर, क्लिक ऑन ऑटो जनरेशन। हर एक इंस्टीट्यूट्स जब भी पेपर बनाने लगते हैं वो उनके इंस्टीट्यूट्स के हिसाब से पेपर को एक नाम देते हैं। या हम एग्जांपल ले लेते हैं कि वो PCM का पेपर बनाने वाले हैं आज के डेट में। सपोज इट्स 01 Jan, 01 Jan ये पेपर का नाम है। किस दिन ये पेपर देना है, उस पेपर का डेट। JEE का पेपर बनाना चाहते हैं, नीट का, CET का, एवरीथिंग। JEE कितने क्वेश्चन का पेपर बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 30। जनरली हम JEE के 90 के बनाते हैं और इसके 170, नीट के 180। हम अभी एग्जांपल के लिए 30 क्वेश्चंस ले रहे हैं। अभी यहाँ पे हमने टीचर को ऑप्शन दिया हुआ है कि वो सिर्फ फिजिक्स के पेपर बनाना चाहते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ पेपर्स बनाना चाहते हैं। जब हमने यहाँ पे PCM कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर लिया तो इस 30 क्वेश्चंस को बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम फिजिक्स में 10, केमिस्ट्री में 10, मैथ्स में 10 वो ऑटोमेटिक डिवाइड कर देगा। अगर टीचर चाहते हैं कि नहीं मुझे फिजिक्स में से 5 चाहिए, केमिस्ट्री में से 5 और मैथ्स में से 20, तो मैनुअली यहाँ पे लिख भी सकते हैं वो। सो सिस्टम वैसे डिवाइड करेगा। जब हमने गो पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक फिजिक्स के सारे चैप्टर्स, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स और मैथ्स के सारे चैप्टर्स यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन है कि क्या आप सारे चैप्टर्स का एक साथ कॉम्बिनेशन ऑफ पेपर बनाना चाहते हैं या जैसे जैसे सिलेबस ख़त्म हुआ। सपोज़ आपके इंस्टीट्यूट में टीचर ने इस चैप्टर को कंप्लीट किया, केमिस्ट्री वाले सर ने इस चैप्टर को कंप्लीट किया, मैथ्स वाले सर ने इस चैप्टर को कंप्लीट किया, और एक ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं। इस कॉम्बिनेशन में आप क्वेश्चन पेपर बनाना चाहते हैं। आपने इसको सिलेक्ट किया, जस्ट क्लिक ऑन शो क्वेश्चन। अभी सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम 30 क्वेश्चंस PCM के, फिजिक्स के 10, केमिस्ट्री के 10, मैथ्स के 10, इस तरीके से वो डेटाबेस में से सर्च करके लेके आएगा और सारे क्वेश्चंस वो लेके आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि 30 क्वेश्चन, पेपर विल बी ऑफ 120 मार्क्स, फिजिक्स 10, केमिस्ट्री 10, मैथ्स 10। ये सारी चीज़ों को सिस्टम लेके आया और सिस्टम ने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सिलेक्टेड भी लाए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट पेज है, टोटल 9 पेज, दैट मीन्स 900 क्वेश्चंस तो यहीं पे आ गए हैं। जब हम शो सिलेक्टेड पे क्लिक करते हैं तो सिस्टम आपको दिखाता है कि सिस्टम ने ऑटोमेटिक आपके लिए ये 30 क्वेश्चंस लाए हुए हैं। वाई दिस 30 क्वेश्चंस? सिस्टम ये देखता है कि ये 30 क्वेश्चंस अभी तक आपने जितनी बार भी पेपर बनाए हुए हैं, इन 30 क्वेश्चंस को यूज़ नहीं किया हुआ है। दैट मीन्स जब भी आप पेपर बनाते हैं सिस्टम टेक केयर करता है कि क्वेश्चंस रिपीट ना हो। अगर वो क्वेश्चंस इसके पहले पेपर में बने हैं तो वो नहीं लेके आएगा, वो आपके लिए हमेशा नए क्वेश्चंस लेके आता है, तो जिससे स्टूडेंट्स की मैक्सिमम प्रैक्टिस होती है।
इनफैक्ट इसके साथ ये भी ऑप्शन है कि सपोज टीचर चाहते हैं कि उन्हें ये क्वेश्चन नहीं लेना है, देयर इज़ अ ऑप्शन टू रिमूव एंड दे कैन ऐड इट, वो ऐड भी कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन मैनुअल मेकिंग अ पेपर एंड ऑटोमेटेड मेकिंग अ पेपर, यही डिफरेंस है कि यहाँ पे सिस्टम ने ऑटोमेटिक क्वेश्चंस लेके आए हैं और मैनुअल में टीचर को हर एक क्वेश्चंस लाइक दिस 30 क्वेश्चंस वन बाय वन हर एक चैप्टर से हर एक सब्जेक्ट से वो खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं फिल्टर करके। तो यहाँ पे सिस्टम जनरेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, वहाँ पे वो मैनुअली सिलेक्ट करते हैं। इफ़ टीचर इज़ ओके विद दिस क्वेश्चन पेपर, क्लिक ऑन क्लोज, क्लिक ऑन सेव। यहाँ पे जो आपका पेपर है ये ऑटोमेटिक बन गया है। क्लिक ऑन दिस। अगर टीचर पेपर देखना चाहते हैं, क्लिक ऑन व्यू पेपर्स। यहाँ पे आज तक के टीचर्स ने जितने भी पेपर्स बनाए हुए हैं सभी दिखेंगे। जस्ट क्लिक ऑन व्यू, इट विल शो यू द पेपर, अकेडमी नेम, लोगो एंड एवरीथिंग। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, ये सारे पेपर्स यहाँ पे बन के आ गए हैं। दिस इज़ जस्ट फॉर अ व्यू। हम प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं देते बिकॉज हम पेपरलेस वर्क कर रहे हैं। आंसर सॉल्यूशंस देखने हैं, आप आंसर्स में आइए, यहाँ पे आइए। टीचर आंसर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, क्वेश्चन पेपर के साथ ऑटोमेटिक आंसर सॉल्यूशन भी बन गया है। सो देयर इज़ अ नो नीड टू मेक अ सेपरेट आंसर सॉल्यूशन। ये पूरा आंसर सॉल्यूशन बन गया है। जस्ट क्लोज इट। टीचर का पहला काम हो गया पेपर बनाना। ये वो क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है, ये वो कहीं से भी बना सकते हैं, नॉट नेसेसरी टू बी इन द इंस्टीट्यूट। उन्होंने पेपर बना दिया। नाउ अब पेपर उन्हें अलोकेट करना है। हर एक टीचर जिन्हें भी इंस्टीट्यूट्स ने राइट्स दिया हुआ है उन्हें उनके पेपर दिखेंगे जो पेपर वो बनाए हुए हैं, या कॉमन ये है लॉगिन है तो कॉमन लॉगिन में दिखेंगे। इंस्टीट्यूट्स के जो भी बैच बनाए हुए हैं, सपोज मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है, या जेई का बैच है या नीट का बैच है, वो बैच को सिलेक्ट करेंगे। सारे उस बैच के सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे दिख जाएंगे, जैसे कि जो एडमिन ने वहाँ पे एंटर करके रखे हुए हैं, दैट इज़ द वन टाइम एंट्री। या हमें अगर आप एक्सेल पे दे देते हैं तो हम एक्सेल पे भी वन साइड पे आपको वन टाइम में सारे एंट्रीज करके दे देते हैं एप्लीकेशन में। सपोज दिस इज़ द लिस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। आप सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम लेना चाहते हैं, क्लिक ऑन दिस, सारे स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो गए। कुछ लोगों का आप एग्ज़ाम नहीं लेना चाहते हैं, आप उसको अनचेक भी कर सकते हैं, तो उन्हें नोटिफिकेशंस नहीं जाएगा। नाउ ये एग्ज़ाम आप कब लेना चाहते हैं? सपोज 16 तारीख को 11:30 पे ये पेपर चालू होगा। क्लोजिंग टाइम विल बी 16 तारीख को 11:35 पे। नाउ ये जो आप पेपर ले रहे हैं इसमें आप फिक्स टाइम रखना चाहते हैं या फ्लेक्सिबल टाइम रखना चाहते हैं? हम इंस्टीट्यूट्स को ये ऑप्शन देते हैं कि ये कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसा करते हैं कि वो अपना फिक्स टाइम रखना चाहते हैं कि मेरा पेपर 3 बजे चालू होगा और 5 o'clock को ख़त्म होगा। सम इंस्टीट्यूट्स प्रेफर कि मैं अपने स्टूडेंट्स को मॉर्निंग 7 से लेके नाइट 12 तक का टाइम दे दूंगा और इन बिटवीन जो भी स्टूडेंट लॉगिन करेगा उसको, सपोज आप जो पेपर बना रहे हैं वो आपने 60 मिनट्स का रखा हुआ है सुबह से लेके शाम तक का, तो जो भी स्टूडेंट्स जब भी लॉगिन करेगा उसे 60 मिनट्स मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। सो दैट इज़ योर चॉइस कि आप किस पे जाना चाहते हैं। अभी मैं इसको फिक्स टाइम कर देता हूँ। क्या आप पेपर ख़त्म होने पे स्टूडेंट्स को सोल्यूशन पेपर देना चाहते हैं? इफ़ यस, इसको चेक कर दीजिए। सम इंस्टीट्यूट्स नहीं देते हैं, वो बाद में डाउट सेशन में उसे उन्हें बताना चाहते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स दे देते हैं। सो दैट इज़ योर चॉइस। देन नेगेटिव मार्किंग। क्या आप नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल रखना चाहते हैं एज़ पर द स्टैंडर्ड ऑफ एंट्रेंस? यस। क्लिक ऑन सेव। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको इसका नोटिफिकेशन चला गया हुआ है कि ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप देख रहे हैं, इट वाज अराउंड मोर देन 150 सारे स्टूडेंट्स को अलोकेट हो गया है। यहाँ पे देयर इज़ अ नोटिफिकेशन, जहाँ से वो नोटिफिकेशन सब सारी चीज़ें भेज सकते हैं उन्हें। नाउ जब स्टूडेंट्स लॉगिन करेंगे, अब मैं एक स्टूडेंट्स लॉगिन में जाता हूँ। फॉर एग्जांपल एनी स्टूडेंट्स लॉगिन QA सीरीज, जब स्टूडेंट यहाँ पे लॉगिन करते हैं, दिस इज़ द स्टूडेंट्स प्रोफाइल। एग्ज़ाम सिलेक्शन, वो देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एक पेपर इन्हें एलोकेट हुआ है। सी इट्स 11:31, हमने 11:30 का ही उन्हें एलोकेट किया हुआ था। देयर इज़ अ लॉन्च ऑप्शन, क्लिक ऑन लॉन्च।
यहाँ पे इन्हें देखेगा क्लिक हियर टू स्टार्ट। अगर टाइम स्टार्ट नहीं हुआ रहता तो ये बटन स्टूडेंट्स को नहीं दिखता। क्लिक हियर टू स्टार्ट। टीचर ने जो पेपर बनाया हुआ है, ये सारा पेपर स्टूडेंट्स के सामने आ जा सकता है। यू कैन सी दैट टाइम रिमेनिंग इज 2 मिनट्स 24 सेकेंड, क्योंकि हम ऑलरेडी टाइम यहाँ पे ये कर चुके हैं। आपके इंस्टीट्यूट्स का नाम, आपके इंस्टीट्यूट का लोगो, आपने 30 क्वेश्चंस जो यहाँ पे पेपर में बनाए थे वो सारे 30 क्वेश्चंस। ये जो पैटर्न है दिस इज एज पर द एंट्रेंस एग्जाम, जहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट, जब भी आप सेव करते हैं इट इज़ ग्रीन। इफ़ यू आर अनश्योर जस्ट पुट इट मार्क एज अ रिव्यू। ये इसलिए होता है कि अगर स्टूडेंट्स को डाउट है और उनके पास बाद में टाइम है तो वो इस क्वेश्चंस पे आके फिर से इसे सॉल्व कर सकते हैं। और ये सारे पैटर्न एज पर एंट्रेंस एग्ज़ाम ही है। एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी आपके पास चांस रहता है कि आप उस चीज़ को रिटर्न आके सॉल्व कर सकें, लेकिन कैसे पता चले कि कौन सा है। सो देयर इज़ अ मार्क फॉर रिव्यू। आप इस क्वेश्चंस में फिर से आ सकते हैं, इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, सेव एंड नेक्स्ट। किसी क्वेश्चन को आपने गलती से सिलेक्ट कर लिया है, यू वांट टू क्लियर इट, जस्ट क्लियर इट। नेक्स्ट, आप ब्लैंक इसको छोड़ना चाहते हैं, ब्लैंक छोड़ दीजिए। इसमें है डायरेक्टली, यहाँ पे आप किसी को नहीं सिलेक्ट करना चाहते हैं, मत सिलेक्ट कीजिए। सो नॉट आंसर्ड इज येलो, आंसर्ड इज 9, मार्क फॉर रिव्यू इज 1, नॉट विजिटेड इज 17। आप सारे क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करते हैं, साइड बाय साइड आपका टाइम भी चलता रहता है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है कि सपोज एक साथ 1000 स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपने 30 क्वेश्चन का पेपर बनाया हुआ है। सारे स्टूडेंट्स जब लॉगिन करेंगे तो हर एक क्वेश्चंस के ये जो क्वेश्चन सीरीज़ है दैट विल बी डिफरेंट। मुझे जो क्वेश्चन नंबर 17 है ये दूसरे स्टूडेंट्स को 17 पे नहीं होगा, हो सकता है ये फर्स्ट हो, सेकंड हो, तो ये हमेशा शफल हो जाते हैं हर एक स्टूडेंट्स के लिए। सो फॉर एवरी स्टूडेंट इट सीम्स लाइक ये न्यू पेपर है, कोई भी किसी का कॉपी नहीं कर सकता। एट द सेम टाइम सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं शफल होते, दिस ऑप्शंस भी शफल हो जाते हैं। सो अगर कोई स्टूडेंट्स किसी के बगल में भी बैठा है देन ऑल्सो इट्स वेरी टफ कि वो जब तक अच्छी तरह समझ न जाए वो उसको आंसर ये नहीं कर सकता, और वो कॉपी भी कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। अभी हम यहाँ पे सारी इन चीज़ों में आ जाते हैं। अगर एग्ज़ाम देते देते ऑटोमेटिक अगर टाइम कंप्लीट हो जाता है तो ये ऑटो सबमिशन पे चला जाएगा। अदरवाइज लास्ट में ऑप्शन है जहाँ पे स्टूडेंट ऑटोमेटिक इसको सबमिट करेंगे, सबमिटेड। सबमिशन पे ऑटोमेटिक स्कोर आ गया, सिस्टम ने चेक कर लिया कि व्हाट इज़ द स्कोर, ये मुझे मिला हुआ है आउट ऑफ 120 14 मार्क्स। अब जो भी स्टूडेंट्स हैं वो जब देखेंगे कि मैंने इतने सारी चीज़ों के आंसर दिए, क्या सही है क्या गलत है, कोई आइडिया नहीं है। अब देख सकते हैं 34 हो गया है, टाइम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जब एग्ज़ाम का टाइम ख़त्म हो जाता है तो ये ऑप्शन स्टूडेंट के पास आ जाता है। ये पेपर था PCM 01 जैन, हिंट सोल्यूशन एनालिसिस रिपोर्ट। हिंट सोल्यूशन पे जब स्टूडेंट क्लिक करता है वो देख सकता है कि दीज वर द क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस थे। उस स्टूडेंट ने सिलेक्ट किया A बट एक्चुअल आंसर वो C, दैट्स वाई ही गॉट -1। सेम वे ये उसने नहीं अटेम्प्ट किया हुआ है, 0। ये क्वेश्चन C ये सही है, करेक्ट आंसर, दैट्स वाई 4। सो एक कंप्लीट एनालिसिस और स्टूडेंट के पास एक कंप्लीट डेटा है कि ओके किन क्वेश्चंस के लिए स्टूडेंट्स ने क्या आंसर सिलेक्ट किया था और एक्चुअल में सही आंसर क्या है। दिस इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग, सोल्यूशन पेपर, क्योंकि हमने एट द टाइम ऑफ पेपर एलोकेशन स्टूडेंट को सोल्यूशन भी एलोकेट किया हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट के पास हर एक क्वेश्चन की वो आंसर क्यों है, ये सोल्यूशन भी उनके सामने आ गया है। So student can prepare that solution, not necessary for every question they should go to a teacher. If there is any doubt, definitely they will go. Third thing, which is very important, analysis report. यहाँ पे वो स्टूडेंट ये देख सकता है when there is a combination of papers, जहाँ पे एक टीचर ने 4 सब चैप्टर्स के एक साथ ले लिए हैं टेस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, ये वो चैप्टर्स हैं जिनका पेपर बनाया हुआ था, जिसमें से 5 क्वेश्चन 5 सिस्टम ने ऑटोमेटिक सारे इसमें से 5 डिवाइड करके 30 क्वेश्चंस के पेपर बनाए थे। पर्टिकुलर इस स्टूडेंट ने ACW अटेम्प्टेड करेक्ट रॉन्ग 4 अटेम्प्ट किए हुए हैं, 1 करेक्ट है, 3 रॉन्ग। इस चैप्टर में से 5 अटेम्प्ट किए हुए हैं, 3 करेक्ट है, 2 रॉन्ग है। सो इससे स्टूडेंट को पता चलता है कि
अगर मुझे यहाँ पे मार्क्स अच्छे भी मिले हैं, फिर भी पर्टिकुलर कौन सा ऐसा चैप्टर है जो मेरा वीक है। इस चैप्टर में से फिजिकल बर्डन मेजरमेंट में से 5 में से मैंने 4 अटैम्प्ट किए, करेक्ट 0 एंड रॉन्ग इज़ 4। दैट मीन्स मुझे इस चैप्टर में मेहनत करने की ज़रूरत है। दिस इज़ द एनालिसिस रिपोर्ट। एंड फिजिकली ये फाइंड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। टीचर ये फाइंड करके नहीं बता सकते कि स्टूडेंट्स को किस चैप्टर्स में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। क्लोज दिस नाउ, हिंट सॉल्यूशन इज़ ओवर। हिस्ट्री, स्टूडेंट्स ने आज तक जितने भी पेपर दिए हुए हैं उन्हें इस चीज़ की हिस्ट्री दिखती रहती है। सारे रिजल्ट्स वो देख सकते हैं यहाँ पे। इनके गैप्स भी आते रहते हैं, कितने अटैम्प्ट किए हुए हैं, टोटल रिजल्ट डिटेल्स यहाँ पे दिखते रहते हैं। जितने भी आज तक एग्ज़ाम दिए हुए हैं, कितने मार्क्स मिले थे, कितने अटैम्प्ट किए थे, क्या रिज़ल्ट आया था, कौन सी रैंकिंग थी, एवरीथिंग। देन एंड सॉल्यूशन, स्पेस रिपीटेशन, ये मैं आपको कुछ टाइम के बाद बताता हूँ। हम वापस से टीचर वाले सिलेक्शन में चलते हैं। टीचर ने यहाँ पे पेपर तो बना दिया था। कुछ ऑप्शंस ये भी हैं जो टीचर के पास रहते हैं कि फॉर एग्जांपल उन्होंने किसी पर्टिकुलर डे का पेपर एलोकेट ये किया हुआ है और एंड दे वांट टू पोस्टपोन इट, तो वो यहाँ पे जाके उस पेपर को रीस्केड्यूल भी कर सकते हैं। तो ये हम इस समय इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये टाइम ऑलरेडी हो चुका है, तो ये हम अभी नहीं कर सकते हैं। तो टीचर कैन रीस्केड्यूल इट किसी भी वजह से अगर करना रहा तो। देन एग्ज़ाम रिजल्ट, देखिए एक साथ 200 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया, हर किसी का मार्क्स उसे पता चल गया, बट हु इज़ फर्स्ट हु इज़ सेकेंड, ये पता करने के लिए टीचर को मैनुअली हर एक स्टूडेंट्स के जाके उनके मार्क्स का देख के फिर ये जनरेट करना पड़ता है कि कौन फर्स्ट है कौन सेकेंड है। यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ नहीं है, जस्ट क्लिक ऑन जनरेट रिजल्ट। टीचर ने जब जनरेट रिजल्ट पे क्लिक किया एंड ओके पे क्लिक किया, दिस रिज़ल्ट पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि मैंने जो पेपर एलोकेट किया हुआ था 211 लोगों को एक साथ एलोकेट किया हुआ था, जिसमें से सिर्फ एक स्टूडेंट ने पेपर सबमिट किया हुआ है, दिस सबमिटेड, बाकी किसी स्टूडेंट ने अटेम्प्ट नहीं किया हुआ है। मुझे 14 मार्क्स मिला था एंड बाय डिफ़ॉल्ट आई एम द फर्स्ट बिकॉज एक ने अटेम्प्ट किया हुआ है। एक एग्जांपल आपको मैं और दिखा देता हूँ। सपोज दिस इज़ द रिजल्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने एक टेस्ट लिया हुआ था, इतने स्टूडेंट्स ने एक साथ यहाँ पे सबमिट किया, 197 स्टूडेंट्स वर देयर। कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है हर एक किसी का, ये इंस्टीट्यूट्स इसके प्रिंट्स दे देते हैं और ये डायरेक्टली नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, या वो डायरेक्टली शेयर भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ। कितने स्टूडेंट्स ने सबमिट किया है, उनके क्या मार्क्स हैं, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सबमिट नहीं किया है और कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है। सबमिट नहीं किया और अटेम्प्ट नहीं किया है वो स्टूडेंट्स होते हैं, सबमिट नहीं किया इन द सेंस वो स्टूडेंट्स ने पेपर तो चालू किया बट दे हैव नॉट सबमिटेड, वो बीच में ही क्लोज करके चले गए। अगर उनका स्क्रीन ओपन रहता तो सिस्टम ऑटोमेटिक टाइम होने के बाद उसे सबमिट कर देता पेपर को, बट उन्होंने पेपर ही बंद कर दिया, दे हैव शट डाउन द सिस्टम एंड दे वेंट। सो दीज आर द 3 स्टूडेंट्स नॉट सबमिटेड। जो स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट ही नहीं किया हुआ दैट इज़ नॉट अटेम्प्टेड। ये डेटा टीचर के पास पूरा आ जाता है। देन आफ्टर दैट नोटिफिकेशंस, अगर वो कोई पेपर वो ये करते हैं एलोकेट करते हैं, दे कैन सेंड ईमेल, दे कैन सेंड SMS। जनरली टीचर्स इससे भी सेंड करते हैं या वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप से भी सेंड करते हैं। देन पेपर रीस्केड्यूल, ये भी ऑप्शन रहता है कि अगर आपके पास एक लैब है जहाँ पे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एक साथ बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को प्रॉब्लम आया और वो एक सिस्टम छोड़ के दूसरे सिस्टम पे भी जा रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका डेटा कोई लॉस नहीं होता। आप एक जगह से लॉग आउट करके दूसरे किसी सिस्टम पे लॉगिन कर रहे हैं, टीचर और स्टूडेंट ने 1 घंटे तक पेपर अटेम्प्ट किया था या 10 मिनट तक किया हुआ था, तो अभी तक उसने जो डेटा सेव रखा हुआ है वो सारी चीज़ें सेव रहती हैं। पेपर रीस्केड्यूल में हम एक ऑप्शन और देते हैं कि एक साथ इतने सारे स्टूडेंट्स में पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट को अगर आप थोड़ा टाइम और देना चाहते हैं, मैक्सिमम 120 मिनट्स, फॉर एग्जांपल वो एक सिस्टम से उठ के दूसरे सिस्टम तक जाता है, उसका 5 मिनट्स का लॉस हुआ, तो आप पर्टिकुलर स्टूडेंट का भी टाइम बढ़ा सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि हर किसी का पेपर सपोज 5 to 6 है, हर किसी का पेपर 6 बजे ख़त्म हो जाएगा, ऑटो सबमिट हो जाएगा, बट उस स्टूडेंट का पर्टिकुलर 6:05 पे कंप्लीट होगा, 10 मिनट पे कंप्लीट होगा, जितना टाइम आपने उसको एक्स्ट्रा दिया हुआ है। देन क्वेश्चन फॉर रिव्यू, हम ये जानते हैं कि जब सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं पेपर देते समय ये भी ऑप्शन है कि वो उसे मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं, और हर एक टेस्ट के बाद बहुत से इंस्टीट्यूट ये चाहते हैं कि वो एक रिव्यू सेशन लेते हैं, वो एक डाउट सेशन लेते हैं।
जहाँ पे ये होता है कि टीचर्स पूछते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जिसमें स्टूडेंट्स को डाउट है एंड दे वांट एक्सप्लेनेशन और सम सजेशन फ्रॉम अ टीचर। सो एवरी स्टूडेंट डू नॉट से एनीथिंग। कुछ स्टूडेंट्स बड़े शाई नेचर के होते हैं, वो सोचते हैं मैं पूछूंगा तो अच्छा लगेगा कि नहीं अच्छा लगेगा। सो सिस्टम क्या करता है इस टाइम पे, सिस्टम ऑटोमेटिक यहाँ वो इसमें जाता है और टीचर को बताता है कि जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया हुआ है ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको उन्होंने मार्क फॉर रिव्यू पे रखा था। फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन 7 स्टूडेंट हैज़ पुट इट ऑन मार्क ऑन रिव्यू। सो टीचर जब इस क्वेश्चन को बिना किसी को बोले ऑटोमेटिक वो डाउट सेशन में इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली 7 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका वो डाउट सॉल्व हो जाता है। इस तरीके से सिस्टम ऑटोमेटिक वो क्वेश्चंस लेके आता है जो वो प्रेफर करता है कि टीचर को इन क्वेश्चंस को अपने क्लास में डाउट सेशन में इनके बारे में डिस्कस करना चाहिए। तो टीचर ने कहीं ना कहीं सारे स्टूडेंट्स के डाउट सॉल्व कर दिए। ये मैन्युअली निकाला ही काउंट ही नहीं किया जा सकता, बट सिस्टम इस चीज़ को टेक केयर करके लेके आ जाता है। एंड डाउट सेशन के साथ दिस रिव्यू क्वेश्चंस के साथ रिव्यू सॉल्यूशंस भी हैं। इट्स नॉट लाइक कि वो रिव्यू सॉल्यूशन भी नहीं है। सम इंस्टीट्यूट्स वो जो रिव्यू क्वेश्चंस हैं इनके सॉल्यूशन भी स्टूडेंट्स को दे देते हैं कि आप ये सॉल्यूशंस लीजिए और इसको प्रिपेयर कीजिए। सो यहाँ पे टीचर की सारी चीज़ें हो गई, स्टूडेंट्स की हमने सारी चीज़ें यहाँ पे देखी अदर देन स्पेस रिपीटेशन। देन देयर आर रिपोर्ट्स। अगर टीचर रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं पर्टिकुलर इसके कि स्टूडेंट ने कैसे कैसे किया हुआ है, ये सारे रिपोर्ट्स इनके पास रहते हैं। एडमिन अपने लॉगिन से करके, अगर मैं एक एडमिन के लॉगिन पे फॉर एग्जांपल चला जाता हूँ, इंस्टीट्यूट के जो एडमिन हैं वहाँ पे अगर जाऊँ लॉगिन करूँ, इंस्टीट्यूट एडमिन के ये डैशबोर्ड हैं। यहाँ पे देख सकते हैं रिमेनिंग स्टूडेंट 5, दैट मीन्स इंस्टीट्यूट ने हमसे लॉगिन लिया था फॉर 150 स्टूडेंट्स, 145 स्टूडेंट्स का वो एंट्री कर चुके हैं। 5 स्टूडेंट्स का लॉगिन वो और एंटर कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट कब एक्सपायर होने वाला है, आज तक इन्होंने कितना टेस्ट शेड्यूल किया हुआ है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे इट विल शो यू द रिजल्ट ऑल्सो। इतने टेस्ट इस डेट को शेड्यूल किए हुए हैं। टोटल टेस्ट कंप्लीटेड इन द सेंस जिस टेस्ट के रिजल्ट जनरेट हुए हैं इट शोज एज अ कंप्लीटेड लाइक दिस। आज एज ऑन डेट, आज के दिन कोई अपकमिंग शेड्यूल है? नो। टुडे शेड्यूल, एक टेस्ट हमने आज दिया, देखिए दिखा रहा है ये एक टेस्ट आज हमने कंप्लीट किया। कोई ऐसा टेस्ट है जो प्रोग्रेस में है? नो, 0। मास्टर्स क्रिएट के लिए टीचर्स अपने अपने मास्टर्स क्रिएट कर सकते हैं, मॉर्निंग बैच, इवनिंग बैच। देन स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन, टीचर्स इन्फॉर्मेशन, वो एक बार में एंटर कर देते हैं यहाँ पे, और एक बार में यहाँ पे एंटर करने के बाद हर एक स्टूडेंट से क्रेडेंशियल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाते हैं, उन्हें सबके मैनुअल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। और अगर इंस्टीट्यूट हमारे साथ एक्सेल में शेयर कर देते हैं तो हम एक ही साथ बैकएंड से वहाँ पे डाल देते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम नहीं है उन्हें। कोई स्टूडेंट्स अगर अपना पासवर्ड या कोई चीज़ें भूल जाता है या गार्जियन के लॉगिन्स भूल जाते हैं, हर एक टीचर एडमिन के पास सारे स्टूडेंट्स के रहते हैं। आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर ये स्टूडेंट हैं, इनका यूज़र नेम इज़ दिस, पासवर्ड इज़ दिस, गार्जियन का यूज़र नेम इज़ दिस, गार्जियन के पासवर्ड इज़ दिस। तो गार्जियन भी लॉगिन करके स्टूडेंट्स के जो हिस्ट्री है वो भी देख सकते हैं यहाँ पे उनके लॉगिन से। एडमिन के पास सारे रिपोर्ट्स होते हैं, हर एक टेस्ट के रिपोर्ट, क्लास रिपोर्ट, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स रिपोर्ट। अगर इसके बाद भी कोई पेरेंट्स आते हैं ये डिस्कस करने के लिए कि मेरे बच्चे की कैसे प्रोग्रेस चल रहा है, तो डायरेक्टली नॉट नेसेसरी कि वो स्टूडेंट को बुलाया जाए या उस स्टूडेंट्स किसी से उसका फीडबैक लिया जाए। एडमिन ऑटोमेटिक जाके उनके रिपोर्ट्स देख के पर्टिकुलर स्टूडेंट के ये कर सकता है कि ये प्रोग्रेस चल रहा है यहाँ पे। हेल्प फाइल इज़ ऑल्सो देयर, एनी फीडबैक देना है वो भी यहाँ पे है। अगेन मैं स्टूडेंट्स के लॉगिन में आता हूँ। देयर इज़ वन वेरी ब्यूटीफुल थिंग इन दिस, स्पेस रिपीटेशन। देखिए जैसे कि एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम व्हाट साइंटिस्ट सेज एक्चुअली, कि हम जैसे जैसे कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं हमें वो याद हो जाती है, फिर हम अगर उसे रिवाइज नहीं करते तो दैट्स अ ह्यूमन माइंड, हम उसे भूल भी जाते हैं। सो साइंटिस्ट हैज़ डिस्कवर्ड दैट एंड नेम्ड इट एज अ स्पेस रिपीटेशन। स्पेस रिपीटेशन आप इसे नेट पे सर्च कर सकते हैं, यू कैन गेट द आइडिया कि हाउ वी हैव इम्प्लीमेंटेड द स्पेस रिपीटेशन इन आवर एप्लीकेशन। यहाँ पे एज पर साइंटिस्ट अगर हम रिवीजन को एक पैटर्न में लेके आते हैं और स्टूडेंट उस हिसाब से रिवाइज करते हैं तो जो स्टूडेंट्स की याद करने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
अगर कोई भी स्टूडेंट, तो यहाँ पे एप्लीकेशन क्या करता है, जब भी स्टूडेंट कोई टेस्ट देता है वो स्पेस रिपीटेशन के हिसाब से स्टूडेंट को एक नोटिफिकेशन सेंड करता है। यहाँ पे नंबर ऑफ रिविजन 6 यू कैन सी, इट मीन्स दैट ये स्टूडेंट्स के 6 ऐसे रिविजन्स हैं जो बचे हुए हैं जब स्टूडेंट स्पेस रिपीटेशन पे जाता है। दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज द पेपर, जो पेपर वो स्टूडेंट ने दिया था, अटेम्प्ट किया था। ऐसा होता है कि आज टीचर ने फिजिक्स का एक चैप्टर ऑसिलेशन या केमिस्ट्री का चैप्टर ऑसिलेशन पढ़ाया, दूसरे दिन टेस्ट लिया, स्टूडेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद क्या हुआ, सेम पेपर को अगर उस टीचर ने 2 महीने बाद फिर से लिया तो स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता क्योंकि उसने रिवाइज ही नहीं किया हुआ है। सो देर इज़ अ पैटर्न टू टेक अ रिविजन। सिस्टम ऑटोमेटिक आपको नोटिफाई करता है कि आज आपका पर्टिकुलर जो एग्ज़ाम आपने 35 दिन पहले 60 दिन पहले दिया था, आज उसके रिवीजन का टाइम है। स्टूडेंट्स को कोई चीज़ ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं कि उसे कब किस चीज़ का रिवाइज करना है, सिर्फ वो सिस्टम को फॉलो करें कि इस दिन आपको क्या रिवाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल मे 10 मैं इस पे आता हूँ, स्टूडेंट यहाँ पे क्लिक करेगा, दिस इज़ नोन एज एक्टिव रिहर्सल। यहाँ पे स्टूडेंट को पर्टिकुलर वो क्वेश्चन आ जाएगा, वो आंसर आ जाएगा और उस आंसर का सॉल्यूशन आ जाएगा, उसे सिर्फ ब्रश अप करना है। उस स्टूडेंट ने ये देखा, दिस इज ऑफ 90 क्वेश्चन, क्लिक ऑन नेक्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन उसे रिवाइज किया, क्लिक ऑन नेक्स्ट। ये सारी चीज़ें वो ट्रैवलिंग में, बस में, ट्रेन में, जैसे जैसे रिवीजन आता है वो अपने फ्री टाइम में मोबाइल पे वो उन चीज़ों को 1 बाय 1 रिवाइज करते जाते हैं। स्टूडेंट को ये नहीं सोचना है कि मैंने ये पर्टिकुलर चैप्टर को 30 दिन पहले पढ़ा था, मैंने एक भी बार रिवाइज किया, नॉट नेसेसरी। आप इस चीज़ को हल्का हल्का ब्रशअप कीजिए, आपके माइंड में वो बैठा रहता है। नेक्स्ट रिवीजन कब लेके आना है वो सिस्टम ऑटोमेटिक यहाँ पे देख लेता है कि नेक्स्ट टाइम इस रिवीजन को कब लाना है। पैरेलली ये जो रिवीजन की चीज़ें हैं, यहाँ पे सिस्टम ऑटोमेटिक पेरेंट्स को भी नोटिफिकेशन सेंड करता है कि आपके बच्चे का रिवीजन का टाइम आ गया है। स्टूडेंट जब भी यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं और वो उसको क्लोज करते हैं, पेरेंट स्टूडेंट के लिए दिस इज कवर्ड, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। बट फॉर पेरेंट्स के यहाँ पे नोटिफिकेशन जाता है कि आपके बच्चे ने इस पर्टिकुलर रिवीजन पे कितना टाइम डाला हुआ है, वो उसने 1 घंटे रिवाइज किया हुआ है कि सिर्फ 1 मिनट रिवाइज किया हुआ है। सो ये नोटिफिकेशन पेरेंट्स के पास भी रहता है। सो स्पेस रिपीटेशन इस हिसाब से काम करता है। यूज़र प्रोफाइल इज़ ऑल्सो देयर, हेल्प प्रोफाइल इज़ ऑल्सो देयर। यूज़र प्रोफाइल अगर उसे कोई पासवर्ड चेंज करना है या मोबाइल नंबर चेंज करना है, ऑटोमेटिक दे कैन चेंज। हेल्प प्रोफाइल, हेल्प फाइल इज़ देयर, कोई चीज़ वो भूल जाते हैं, वैसे वेरी इजी है, एक बार के बाद कभी भूलने का टाइम ही नहीं आता। सो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जो हमने स्टार्ट में प्रॉब्लम्स देखे थे कि किसी भी सब्जेक्ट का, चैप्टर का, कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर्स का, और उन क्वेश्चंस को डेटाबेस में से लेके आना, टेक केयर करना कि वो क्वेश्चंस रिपीट ना हो, हर बार नए क्वेश्चंस लाना, उनके सॉल्यूशंस लाना, उनके हिंट्स पेपर जनरेट करना, आंसर पेपर जनरेट करना, उनके सेट्स बनाना, ABCD, डिस्ट्रीब्यूट, कलेक्शन ऑफ पेपर, हर एक पेपर को चेक करना, मार्क्स कैलकुलेट करना बेस्ड ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव मार्किंग, रिजल्ट फाइंड करना, हर एक की प्रोग्रेस हिस्ट्री मेंटेन करना, एनालिसिस रिपोर्ट निकालना, डाउट सेशन के लिए कॉमन क्वेश्चंस निकालना, कॉमन क्वेश्चन इन द सेंस रिव्यू क्वेश्चंस निकालना, उनके परफॉर्मेंस ये चीज़ रखना, ये सारी चीज़ों को हमने इस एप्लीकेशन में मेंटेन कर लिया और आपका ये सारा एक्सपेंस हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया पूरी हिस्ट्री के साथ। आपका टाइम सेव कर लिए, सारी चीज़ें कर लिए, जहाँ पे इंस्टीट्यूट एडमिन, टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट्स, हर किसी के लिए एकदम कॉम्पिटेबल सॉल्यूशन यहाँ पे हो गए हैं। जेई के जैसे नीट भी हैं, MST CET भी हैं, सारे हमने यहाँ पे डाले हुए हैं। अदर देन दिस, इस वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूँ। अदर देन दिस, अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं, फिर से डेमो देखना चाहते हैं या कुछ कॉस्ट से रिलेटेड इंक्वायरी करना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। माय नेम इज़ आशीष, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको सारे डिटेल, मैं आपको कॉल करूँगा, मैं आपको सारे डिटेल्स शेयर करता हूँ यहाँ पे। थैंक यू सो मच।